नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखते हैं 3 में क्या बोल रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न का एलसीएम और एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ देखो कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको तीन संख्याएं दे रखी है, 12, 15 और 21। तो इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। क्या क्या है? 12 है सबसे पहले तो 12 में किसका जाएगा? मैंने बता रखा था आपको, यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ। बताओ दो का तो कब देंगे? जब आपको 0, 2, 4, 6 और 8 दिखेगा, तब तो हम किसका देंगे? 2 का। और 3 का हम कब देंगे? जब आप जोड़ोगे और अगर मान लो वो संख्या 3 के टेबल में आ जाती है, 3 के पहाड़ी में आ जाती है, तो हम किसका देंगे? 3 का। और 5 का कब देंगे हम? जब आपको 5 दिखेगा तब देंगे। देखो इस 3 वाले में भी जैसे मान लो आपके पास 15 है, तो इसमें भी 5 दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट 5 का नहीं देंगे। पहले 3 का चेक करना पड़ेगा, भाई 3 का जाएगा या नहीं जाएगा। 5 रेख 6 और 6 3 के पहाड़े में आ रहा ना, तो पहले इसमें 3 का देंगे, बाद में देंगे हम 5 का। तो ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास है कितना? 12। तो इकाई का अंक कितना है? 2। 2 है तो किसका जाएगा? 2 का। कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार। अगर डायरेक्ट भाग देना में आपको प्रॉब्लम है तो साइड में लिख के दे लिया करो। और 6 में किसका जाएगा? फिर से 2 का ही जाएगा। कितनी बार? 3 बार। 3 में किसका जाता है? 3 का ही जाता है। कितनी बार? 1 बार। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? 15। तो 15 में भी देते हैं, किसका जाएगा? अच्छा आपको 5 दिख रहा है तो 5 का दे दे पहले? नहीं, सबसे पहले 2 का चेक करो। 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 में से है ही नहीं, तो 2 का तो नहीं जाएगा। उसके बाद में 3 का चेक करो। 3 का कैसे चेक करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। अगर मान लो 3 के पहाड़ी में आती है तो 3 का देंगे। तो 5 रेख 6, 6 3 के पहाड़ी में आ रहा है तो 3 का देंगे हम। 3 का भाग दियो, 3 पंजे 15। अब 5 में तो किसका जाता है? 5 का ही जाता है। कितनी बार? 1 बार। उसके बाद में आपके पास 21। 21 है, ठीक है। अच्छा 2 का तो फेल हो गया। 3 का चेक करो। 2 और 1 3, 3 आ रहा है तो 3 का जाएगा। दो। कितनी बार? 7 बार। 7 में 7 कह जाता है। कितनी बार? 1 बार। ठीक है। चलो अब करते हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो 12 का तो क्या क्या है आपके पास? 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 की पावर में 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इनटू 3 कितनी बार है? 1 बार। ये आ गया। 15 का बताओ क्या क्या आया? 15 का आया हमारे पास 3 इंटू 5। उसके बाद 21 का क्या क्या है आपके पास? 21 का आया 3 इंटू 7। ठीक है। अब देखो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में सभी को लेना है और बड़ी पावर को लेना है, ठीक है। तो बताओ दो, दो की कितनी पावर है? 2। तो ये भी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। 3 भी लेना पड़ेगा। अब देखो दोबारा 3 आ रहा है तो दोबारा नहीं लेना भाई, तीनों में देखो पावर एक एक ही थी तो एक बार ही आ गया, ठीक है। अब इसको दोबारा नहीं लेना। अब कौन आएगा? 5। उसके बाद में कौन आएगा? 7। ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो और एचसीएफ, एचसीएफ भी निकाल दो एक बार। एचसीएफ जो सब में सेम है, तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, इसके अलावा कोई भी सेम नहीं है, तो कितना आएगा एचसीएफ? 3। ठीक है। इसको सोल्व कर दें। 2 की पावर 2 कितना हो? 4, 4 × 12, 12 पंजे 60। और 60 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 420। तो एलसीएम तो कितना है आपके पास? 420। और एचसीएफ कितना है आपके? 3। ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है 17, 23 और 29। 17, 17 में तो 17 का ही जाएगा। कितनी बार? 1 बार। फिर आपके पास 23, 23 में 23 का ही जाएगा भाई, और तो कोई जाएगा नहीं, 1 बार। और 29, 29 में भी किसका जाएगा? 29 का ही जाएगा। कितनी बार? 1 बार। ठीक है। तो 17 का तो क्या क्या हुआ आपके पास? 17 × 1। 23 का क्या क्या हुआ आपके पास? 23 × 1। और 29 का क्या क्या हुआ आपके पास? 29 × 1। ठीक है। एलसीएम में देखो सबको लेना है। एलसीएम में सबको लेना है तो 17 भी आएगा, इंटू 23 भी आएगा, इंटू 29 भी आएगा। तीनों को गुणा कर देना, एलसीएम आपको मिल जाएगा। फिर एचसीएफ में सेम क्या है? सब में सेम क्या है? ओनली 1 ही है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपके पास? 1। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या हमारे पास?
तीसरा है 8, 9 और 25। तो सबसे पहले 8 का करते हैं। और 8 वाले में क्या है, सबसे पहले किसका जाएगा, 2 का जाएगा, तो दो कितनी बार, 4 बार। फिर से किसका जाएगा, 2 का, कितनी बार, 2 बार। फिर से किसका जाएगा, 2 का, कितनी बार, 1 बार। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास कितना, 9। अब 9 में तो 2 का जाएगा नहीं, 3 का चेक करो, 3 के टेबल में आता है, तो दो 3 का कितनी बार, 3 बार। फिर से किसका, 3 का, कितनी बार, 1 बार। उसके बाद में आपके पास कितना, 25। अच्छा, 25 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का चेक करो, 5 और 2 7 नहीं जाएगा, 5 का ही जाएगा अब तो, कितनी बार, 5 बार। फिर 5 में कितनी बार, 1 बार। ठीक है जी। चलो, तो 8 के तो क्या क्या हुआ आपके पास, 2 × 2 मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बाई 2 कितनी बार है, 3 बार है। और 9 का क्या क्या आया, 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की पावर 2। और 25 का क्या होगा आपके पास, 5 की पावर कितना, 2। ठीक है जी। चलो, अब एलसीएम में देखो, एलसीएम में क्या आएगा आपके पास, सभी को लेना है और वो भी बड़ी पावर। तो और तो कुछ है नहीं, 2 की पावर भी, 2 की पावर कितना आएगा आपके पास, 3 आएगा। इंटू ये इसको भी लेना है, 3 की पावर कितना, 2। इंटू इसको भी लेने का, 5 की पावर कितना, 2। अब सोल्व कर दो इनको, 2 की पावर 3 मतलब 8, इंटू 3 ये कितना हो जाएगा, 9 × 25। ठीक है, 25 × 200, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 1800। गुणा कर लेना आप आराम से, 1800 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में एच सी एफ निकालने के लिए देखो, इनमें कुछ भी नहीं है जो सेम है। अगर कुछ भी सेम नहीं है तो उनका एच सी एफ कितना होता है, 1। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, अगर कुछ भी सेम नहीं है तो कितना आएगा एच सी एफ, 1। चलो, नेक्स्ट क्या हमारे पास हाँ, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या क्या होता है कि A × B बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एच सी एफ। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, A × B बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एच सी एफ। ए भी कोई संख्या है, बी भी कोई संख्या है, एलसीएम और एच सी एफ आपके पास है। ठीक है। चलो, तो ये रही आपके पास ए और ये रही आपके पास बी, और इन दोनों का एच सी एफ तो कितना दे रखा आपको, 9 दे रखा है। और एलसीएम आपको निकालना है इन्हीं दो संख्याओं का। ठीक है, तो आपके पास सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, ये एक बार तो लिख लो, ए बराबर तो क्या आपके पास 306, बी बराबर कितना आपके पास 657, और एच सी एफ का मान कितना दे रखा है आपको, एच सी एफ का मान दे रखा है 9, और एलसीएम आपको पूछा है। ठीक है, एलसीएम पूछा है तो आपके पास सीधा सा फॉर्मूला क्या है, A × B बराबर एलसीएम इंटू एच सी एफ। रख दो इसके अंदर, ए का मान कितना है, 306, इंटू बी का मान कितना है, 657, बराबर एलसीएम का मान आपको निकालना है, और एच सी एफ का मान कितना आपके पास, कितना दे रखा है, 9। अच्छा, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 306 इंटू 657 बटे में कौन आ जाएगा, 9। और बराबर में क्या बचा आपके पास, एलसीएम। ठीक है, काट दो, 9 एकम 9, 9×3 = 27, और 9×4 = 36। ठीक है, 34 बार गया तो एलसीएम, एलसीएम का मान क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक, 34 × 657, और ठीक है, तो करते हैं इसको गुणा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम। अच्छा, ठीक है, तो एलसीएम बराबर, इनको गुणा करते हैं यहीं पे कर दें, 657 × 34, 7×4 = 28, 2 20 और 2 22, 2 24 25 26, 21 2 15 16 17 1 18 और 1 19, 8 3 6 7 13 3 10 और 2 12 और 2 22 33 8 आया, 22 33 8। ये किसका मान आ गया आपके पास, एलसीएम का। ठीक है,
आपके पास फॉर्मूला था a इंटू बी बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब आपको a और b का मान दे रखा था, ठीक है, और एलसीएम का आपको पूछा था, एचसीएफ कितना दे रखा था आपको 9 दे रखा था, ठीक है, एचसीएफ 9 दे रखा था, फॉर्मूले के अंदर रख दिया, 9 से कट गया और एलसीएम का मान आपके पास आ गया। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास 5वां क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखो कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होती है, जब उसके अंदर 2 इंटू 5 होता है, तभी वो 0 पर समाप्त होगी, नहीं तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। जैसे मान लो आपके पास 30 है ना, 30 है, इसके गुणनखंड करो 2 15 फिर 3 5 5 1। अब देखो इसके अंदर 2 और 5 है, तभी ये 0 पर समाप्त हो रही है, नहीं तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। जैसे मान लो आपके पास 10 है या 20 मान लो, एक बार 2 का जा रहा है 10, फिर 2 का जा रहा है 5, फिर 5 का जा रहा है 1, तो इसके अंदर भी देखो 2 और 5 है, तभी ये 0 पर समाप्त हो रही है। जैसे मान लो आपके पास 48 है, ठीक है, इसमें अंदर 2 का जा रहा है 24, फिर 2 का जा रहा है 12, फिर 2 का जा रहा है 6, फिर 2 का जा रहा है 3 3 और 1। अब देखो इसके अंदर कहीं भी 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये 0 पर समाप्त भी नहीं हुई, ठीक है ना। तो कोई भी संख्या अगर मान लो 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके अंदर 5 और 2 होना आवश्यक है, नहीं तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो देखो आपके पास 6 की पावर n है, वो 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, इसका कारण हम लिख देते हैं 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए, समाप्त होने के लिए, होने के लिए संख्या में 2 इंटू 5 होना चाहिए, होना चाहिए, जो कि 6 की पावर n में नहीं है। इसके अंदर क्या है, 6 की पावर n क्या है भाई, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यही तो है। तो 2 इंटू 3 में 0 पर समाप्त थोड़ी हो सकता है, ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास 6वां क्वेश्चन। क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखो अगर मान लो इंटू में है तो ये अलग संख्या है और ये अलग हो गया, ठीक है। और दूसरी हमारे पास है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 2 3 1 और प्लस में क्या है 5, दोनों भाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या कब होती है, भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जिस भी संख्या में यानी कि 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जाता है ना उसको बोलते हैं। जैसे हमारे पास 9 है, अब 9 में किस किस का भाग जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 9 का भी जा रहा है, तो 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जा रहा है ना, तो ये भाज्य संख्या है। अब जैसे मेरे पास है 2, अब 2 में किस किस का जा रहा है, एक तो 1 का जा रहा है और एक 2 का जा रहा है, तो इसमें तो ओनली 2 ही संख्याओं का भाग जा रहा है, तो ये भाज्य नहीं है। यानी कि भाज्य संख्या होने के लिए 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाना जरूरी है। जिस मेरे पास है 55 है, अच्छा 1 का भी भाग जाएगा, 5 का भी जाएगा और 11 का भी जाएगा, तो देखो 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जा रहा है ना, तो ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो आपके पास संख्या क्या क्या है, पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो क्या है आपके पास 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस में कितना है 13, और ये आपको प्रूव करना है भाई ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कब होगी, जब इसके अंदर 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग चला जाएगा। तो देखो 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है, 13 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो ले लो 13 कॉमन। तो क्या रह गया यहाँ पर 7 इंटू 11, 13 तो निकल ही गया बाहर, ठीक है, प्लस यहाँ से भी 13 बाहर निकल, तो कितना बचा, ओनली 1 बचा। तो 13 इंटू 11 7 कितना हो जाएगा 77 और प्लस में कितना 1, तो 13 इंटू 77 और 1 कितना हो गया 78। अब इस संख्या के अंदर देखो 13 का भी भाग जा रहा है, ठीक है, 2 का भी जा रहा है ना, और 78 का भी जा रहा है, मतलब 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग इसमें जा रहा है। तो बताओ ये भाज्य संख्या होगी या नहीं होगी, तो लिख दो ये लाइन, यह संख्या, यह संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या
भाज्य संख्या है, क्योंकि क्योंकि इसमें इस संख्या में क्योंकि इस संख्या में दो से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है। संख्याओं का यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, भाग जा रहा है। अगर दो से ज्यादा संख्याओं का भाग जा रहा है तो फिर वो क्या है, भाज्य संख्या है। भाई 13 का भी जा रहा है इसमें, अब इकाई का अंक 8 है तो 2 का भी जाएगा, 78 का देना चाहे तो वो भी चला जाएगा, तो दो से ज्यादा संख्याओं का भाग जा रहा ना, तो क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखो, ये हमारे पास 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और प्लस में क्या है आपके पास 5, तो 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी, तो कॉमन ले लो 5 को। तो अब क्या रह जाएगा, 7 × 6 × 5, 5 तो आएगा ना, × 4 × 3 × 2, एक को तो छोड़ो, प्लस में 5 निकल गया तो कितना बचा आपके पास, 1। तो 5, इन सबको गुणा करते हैं, 3 × 6 = 24, 98, 24 को 6 से गुणा करो, तो 144, 144 को किससे, 7 से, तो 7 × 28, 2, 7 × 28 29, 3, 7 और 3 10, 1008, 1008 प्लस में कितना आपके पास 1, तो 5 × ये कितना हो जाएगा 1009। अब देखो इसमें 5 का भी भाग जा रहा है, ठीक है ना, 1 का भी जा रहा है, ठीक है, 1009 का भी जा रहा है। भाई अगर मान लो इसमें 5 का भाग देना चाहिए तो कट जाएगा, 5 से 5 मतलब भाग चला गया। और अगर मान लो 9 का देना चाहे तो, सॉरी 1009 का देना चाहे तो 1009 से 1009 कट जाएगा, दो संख्या। अगर मान लो 1 का देना चाहे तो वो भी चला जाएगा। तो यही लैंग्वेज दोबारा लिखना है, यस यही लैंग्वेज दोबारा लिखना आपको। चलो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। छोड़ो, चलो आपको ये लैंग्वेज दोबारा लिखनी है, यह संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि इस संख्या में दो से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्या हमारे पास, हाँ ये थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा था, इस बुक में देख लेना एक बार। आपके पास किसी खेल में ऐसे था कि कोई खेल है, इसमें दो एक लड़का है एक लड़की है, तो वो एक सर्किल है मतलब वर्त है, इस पर दौड़ लगा रहे हैं। तो शायद लड़के को तो लगता है 12 मिनट, रवि है शायद लड़के का नाम, इसको तो कितना है 12 मिनट, और शायद लड़की का नाम भी कुछ होगा, तो डी लिख देते हैं। इसका नाम आप कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट। अब वो ऐसे बोल रहा है कि ये दोनों वापस कितने टाइम बाद वापस मिल जाएंगे, तो आपको कम से कम समय निकालना है। अगर मान लो आपको कभी भी कम से कम समय निकालना हो ना, तो उनके लिए आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। और मान लो आपको कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालना पड़ेगा ना, तो उसके लिए निकालना पड़ेगा आपको एचसीएफ। तो यहाँ पर आपको कम से कम समय निकालना है, तो इसके लिए क्या निकालेंगे हम दोनों का एलसीएम। तो 12 है और क्या आपके पास दूसरी संख्या 18 है। इसमें कितनी 2 6, इसमें 2 3 3 और 1, इसमें 2 9, फिर 3 3 3 और 1। ठीक है, बताओ 12 का तो क्या क्या, 2 की पावर तो कितना 2 × 3, और 18 का कितना हुआ आपके पास 2 × 3 की पावर कितना 2। भाई 3 कितनी बार है 2 बार है। अब देखो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, सभी को लेना है और बड़ी पावर लेना है। तो एक तो यहाँ पर है 2 और एक है 2 की पावर 2, तो बताओ इन दोनों में से कौन सा ले, 2 की पावर 2, भाई बड़ी पावर लेनी है ना एलसीएम में, 2 की पावर 2 इंटू 3 भी लेना है, लेकिन यहाँ पर है 3 की पावर 2, बताओ 3 लें 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 लेना पड़ेगा क्योंकि ये है बड़ी, तो 3 की पावर 2। अब सोल्व कर दो इसको, 2 की पावर 2 मतलब 4 और 3 की पावर मतलब 9, तो एलसीएम कितना है आपके इनका 36। तो बताओ कितने समय बाद वो वापस मिल जाएंगे, 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आपकी 1.1 कंप्लीट हो जाती है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइए आपको सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.2 के साथ, 1.2 के साथ। ठीक है, थैंक यू।